क्या से क्या हो गया बेवफा। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? भाई क्या से क्या हो गया, वाईटी पर है, कम्युनिटी छपने लग गई है। हैं व्लॉगर्स अब कूद पड़ने लग गए हैं। मेरी बात को ज़्यादा सीरियस ले लिया है क्या कि व्लॉगर्स आएंगे अब रिएक्शन चैनल वालों का बीच बचाव करने? हैं इतना सीरियस लेते हैं क्या हमको ये लोग? खैर, बहुत सारी बातें हैं यार, आज बहुत सारी बातें हैं। और ये जो कम्युनिटी छपी है स्पेशली, जिस पर बात करेंगे आगे पॉडकास्ट में, वो जो कम्युनिटी छपी है उस पर मेरा नाम जिक्र किया जा रहा है कि भाई हम लोग झंडा लेकर क्यों नहीं खड़े हुए। खैर, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। पहले हम वो वाली बातें डिस्कस करेंगे जो अभी मैं नहीं कर पाई थी, जैसे कि चाची और आंटी जी के बीच का एक वार्तालाप हुआ था। उसमें जो चाची जी बोल रही थी मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या बोल रही हैं। फिर जो हमारी फैमिली से ही हैं, हमारे यूट्यूब फैमिली है साधना जी, उन्होंने मुझे ट्रांसलेट किया है कि वो क्या बोल रही थी चाची, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा भाई जो भी चीज़ें धीमे धीमे छोटी छोटी आई हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और ये जो बड़ा धमाका हुआ है इसको भी, ये तो धमाका ही है ना भाई। जो आपको सपोर्ट कर रहे थे, आज आपने उनको ही उनको गलत बोला, उनके लिए कमेंट्री छापी। हालांकि देखो, सपोर्ट और विरोध हम क्या ही करें किसी का, क्योंकि क्या पता कल को क्या हो जाए। तो खैर, जो भी बातें हैं, जो मेरा पीओवी है वो मैं यहाँ रखने वाली हूँ। तो डिटेल में सारा कुछ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, बेल बटन पर हिट करना और वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, क्योंकि वो आप करना भूल जाते हो। और आप चाहो तो आप हाइप भी दबा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लपुआ के बारे में। भाई लपुआ झूठ बोल रहा है या सच, मुझे बताओ। क्योंकि आंटी बोल रही थी कि हम झूठ सांच नहीं बोलते हैं। अब वो झूठ भी नहीं बोलती हैं, सच भी नहीं बोलती हैं, तो क्या बोलती हैं? इन बिटवीन बोलती हैं, क्या बोलती है पता नहीं। वैसे ही कुछ उनके बच्चे भी सीखे होंगे, तो अब नहीं पता भैया लप्पू झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे या झूठ साच नहीं बोल रहे थे। तो लप्पू भैया ट्रैवल कर रहे थे, कार से थे वो, और वो बता रहे थे कि वो काजल और मिथुन के घर गए थे। अब वो काजल और मिथुन के घर गए थे, लेकिन ना तो लप्पू भैया ने रिकॉर्ड किया कुछ भी, और ना ही काजल मिथुन ने रिकॉर्ड किया। अब ये बता रहे हैं लपुआ। अगर कहीं से कोई क्लिप आई हो तो आप लोग मुझे ज़रूर सूचित करना। अभी के लिए जो लप्पू ने बोला उस पर अगर हम चलें, तो मुझे ये बताओ यार, लप्पू ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम कहीं जाओ, अपना इतना ज़्यादा तेल लगाओ, मतलब पेट्रोल, और उसके बाद भाई इतना मतलब ट्रैवल करो तुम, और तुम जो है रिकॉर्ड करके नहीं डालो, उसका मतलब जो तुमने इन्वेस्ट किया है उसका तुम रिजल्ट भी ना लो, उसके डॉलर्स भी ना बनवाओ। ऐसा कैसे पॉसिबल है? और तुम भाई, तुम्हारे जितने भी मित्र हैं, ये जो कि तुमसे मतलब छोटे यूट्यूबर हैं, वो सारे तो भाई तुम्हारा वेट करते हैं कि कब लप्पू लप्पी आए और कब हम रिकॉर्ड करें और कब हम जो है धमाधम व्यूज़ ले जाएं। भाई हमने वहाँ देखा था जब तुम गए थे इंटरनेशनल जीजा जी के घर, कितना प्रसन्न चित्त हो गए थे वो भैया तुम्हारे लिए। तो उन्होंने मतलब तुमने जेंडर रिवील भी कर दिया, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, तुम आए तो सही। और थंबनेल वमनेल और सब उस पर जो है लपिया और सबका नाम वाम भी आने लग गया। तो भाई ये लोग तो इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं तुमको देखकर, और तुमको देखकर काजल और मिथुन ने वीडियो ही नहीं बनाया। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लप्पू यहाँ पर कुछ तो झूठ बोल रहा है, कुछ तो मतलब कुछ तो झूठ बोल रहा है। या तो फिर वो भाई मुझे लग रहा है कि कन्यादान वाली बेटी से समझौता वमझौता करने गया था, क्योंकि कन्यादान वाली बेटी के घर में भी अभी कंटेंट है, और जब ऐसे कंटेंट होते हैं तो व्यूज़ बढ़ जाते हैं, जैसे कि लप्पू ने बढ़ाए थे इंटरनेशनल जीजा जी के घर में जाकर। तो या तो वो कन्यादान वाली बेटी से सब सॉल्व करने गया था अंदर ही अंदर, तो वो चीज़ वो नहीं दिखा रहा है कैमरे पर, और वहाँ से भी ऑब्वियसली नहीं आएगी। या तो एक कंडीशन ये है, या दूसरी कंडीशन कुछ और भी हो सकती है, जैसे कि भाई इनके घर में एक काम करता था ना काशिद, तो हो सकता है उसके घर भी गए हों। क्योंकि लप्पू और कोई चीज़ रिकॉर्ड ना करे तो वो ऐसी ही चीज़ हो सकती है जो रिकॉर्ड करने लायक ना हो, या जहां लप्पू की बेइज्जती हो रही हो, या लप्पू झूठ बोल रहा होगा। ये यही सब कुछ हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा माता जी का एक वीडियो आया था जहां पर मैंने कहा था ना कि अब जो माता जी हैं, मतलब लिपस्टिक मॉम है जो, उनको अब फायदा नजर नहीं आ रहा है चाची में, तो वो कहीं ना कहीं चाची को अपने घर से नदारत करना चाहती हैं। वो चाहती हैं चाची चली जाएं। अब चाची को सीधे उनकी मम्मी के घर क्यों भेजना है, मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर आपको अपने घर में चाची को नहीं रखना है तो आप चाची को भेज सकते हो गाँव भी। अब उनके पति उनको बनाकर खिलाएं, चाहे जॉब से आने के बाद बनाएं, चाहे जॉब जाने से पहले बनाएं, और जो भी उन्हें करना हो वो करें। भाई संगनी तो उनकी है ना, पत्नी तो उनकी है, प्लस फिर वो ससुराल वालों को दे दी गई, लड़की दान कर दी गई ना, कन्यादान हो गया, तो ससुराल वाले हो आप लोग, तो या तो आप लोग उसको संभालो, और या तो फिर उनके जो पतिदेव हैं वो उनको संभालें। अब इसमें माता जी का क्या है, बेचारी एक बच्चा तो ऑलरेडी पाल रही हैं, है ना, इतना छोटा सा बच्चा, दूध मुहा बच्चा है वो, उसको तो पाल ही रही हैं। अब आप क्या चाहते हो कि वो एक बड़ी औरत को भी पाले? मतलब ये तो गलत बात हो गई। और फिर वो जब मना कर कर गई हैं, लेकिन फिर भी आंटी को वहीं भेजना है, अब इसका कारण क्या है वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो इस व्लॉग में जो माता जी
जी हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रही थी चाची को, बता रही थी कि ये फ्रीडम चाहती है और वीडियो बना रही थी, तो टेम्पर आ गया था उनके पति देव को। तो टेम्पर क्यों आया था आंटी जी? मतलब आप भी जो वीडियो वाला काम करते हो वो भी आपके देवर को शायद पसंद नहीं है ना, है ना? नहीं है ना, नहीं है ना? तो पसंद नहीं है शायद, इसलिए वो भी मतलब उनको भी अच्छा लगता नहीं है। लेकिन खैर, जब से आप उनकी पत्नी जो है यहाँ आई हुई है, तब से आंटी जी रिकॉर्ड कर करके उनको अपलोड कर रही हैं, उनके बच्चों को रिकॉर्ड कर करके अपलोड कर रही हैं। तो इससे आपत्ति नहीं है चाचा जी को, तो इससे अच्छा तो चाची अपना खुद का वीडियो बना लेती, कम से कम उनको पैसे तो मिलते। अब यहाँ पर तो पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, फालतू में फेमस हो रही हैं, वो भी फेमस नहीं हो रही हैं, इनफेमस हो रही हैं। तो बड़ी समस्या है यहाँ पे, कुख्यात हुई जा रही है हमारी चाची। तो चाची को लेकर जो आंटी जी बोल रही थी ना कि जल्दी नहीं उठती है, काम नहीं करती है, कैमरे पर क्या बोल रही थी? काम नहीं करती है, ये नहीं करती है। अब एक क्लिप आई है जो कि एफबी की है, जो कि मुझे साधना जी ने ही शेयर की है, जिन्होंने फिर मुझे ट्रांसलेट करके बताया। तो वो क्लिप में साफ तौर पर जो आंटी जी हैं वो ये बोल रही हैं चाची से कि तुम्हें काम करना हो चाहे नहीं करना हो, एटलीस्ट सुबह उठो, जल्दी उठो, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। अब देखो मुझे क्या काम है, मैं क्या ही काम करती हूँ। वैसे आंटी जी आप तो बोलती रहती हो कि हम ही सारा काम करते हैं, भाई आप लोग इतना झूठ साच बोलते हो और फिर बोलते हो कि हम झूठ साच नहीं बोलते हैं। तो आंटी जी कह रही हैं कि हमें क्या काम है, हम भी तो देखो 5 बजे उठते हैं, तो तुम भी उठा करो। तो वहाँ चाची कह रही हैं कि हमारी तबीयत सही नहीं रहती है, हम जल्दी नहीं उठ पाएंगे, ये कहा है उन्होंने। और उन्होंने ये कहा है कि हम अपने बेटे की वजह से यहाँ आए हैं। तो उसके बाद जो माता जी हैं, लिपस्टिक मॉम, वो बोलती हैं चाची से कि तुम्हारे अपने खाने का तो ठिकाना नहीं है, बच्चे को कैसे रखोगी? तो चाची बोलती हैं कि हाँ भाई, हमें खाना वाना तो मिलता नहीं, हम तो ऐसे ही जिंदा हैं, ऐसा कुछ चाची बोली हैं। और उसके बाद जो है चाची ने ये भी कहा है इनसे, आंटी जी से, कि मेरी तबीयत खराब है, ये है वो है। तो आंटी जी ने ये बोला कि हम दवाई मंगा देते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे दिमाग घुमाने वाली दवाई नहीं खानी है। चाची के ये शब्द हैं कि मुझे दिमाग घुमाने वाली दवाई नहीं खानी है, और तुम और जो मेरा पति है, यानी कि जो लिपस्टिक मॉम है और उनके देवर, वो मिलकर चाची को पागल कर दिया। अब पागल कर दिए हैं का सेंस चाची के लिए क्या है मुझे नहीं पता, कि मुझे डिप्रेशन में डाल दिए हैं वो कहना चाहती हैं, या फिर वो ये कहना चाहती हैं कि सोशल मीडिया पर या चारों तरफ गाँव में और यहाँ वहाँ पागल घोषित कर दिए हैं, ये बोलना चाहती है। अब ये दोनों में से क्या स्टेटमेंट वो दे रही हैं वो मुझे नहीं पता, बट ये बात तो है कि आंटी जी पागल साबित करने में उनको लगी हुई हैं। चाची की जो बात है, चाची का जो जवाब देने का तरीका है, जैसे कि उन्होंने कहा कि हाँ मुझे खाना नहीं मिलता, तब भी तो मैं जिंदा हूं ना अभी तक, तो ऐसा कोई पागल बंदा नहीं बोलता है। अब ये जो पागल पागल इनको करार किया जा रहा है वो आंटी के शब्द है। आंटी कह रही है कि बच्चे मिलकर जो है चाची को पागल कर दिए, क्योंकि वो इनकी बात नहीं मानते थे, बात नहीं सुनते थे, तो इनको पागल कर दिए। बट चाची यहाँ साफ तौर पर बोल रही हैं कि मुझे कोई दवाई की नीड नहीं है, मुझे बस सुबह उठने का मन नहीं होता है, मेरी तबीयत सही नहीं लगती है, ऑब्वियसली थकान होती होगी इसलिए, तो वो नहीं उठना चाहती है। लेकिन आंटी चाहती हैं कि जैसे वो 5 बजे सोकर उठती हैं वैसे चाची भी उठे। और उनका क्या मकसद है 5 बजे उठाने का, वो भी आप अच्छे से जानते हो। वो चाहती हैं कि जो भंजना काम करती है उसके साथ वो काम करे, बल्कि भंजना को रेस्ट मिले, चाची और चाची के बच्चे काम करें, क्योंकि वो हमारे घर में रह रहे हैं, खा पी रहे हैं। खाने का ठिकाना उनके गाँव में नहीं था। एक तरफ कहती है कि चाचा बनाकर सब कुछ खिलाते थे, ये लोग खा लेती थी, उठाकर खाना खा लेती थी, और एक तरफ कह रही है अपने खाने का ठिकाना नहीं है। अब भाई वो उनके पति हैं, बनाकर खिलाएं ना खिलाएं, लड़े झगड़े जो करें, अब उन्हें मुझे लगता है कायदे से या तो गांव में रहना चाहिए, या फिर आप क्योंकि बोलती हो हमेशा कि हम शादी करके लाएं, शादी करके लाएं, तो आप रखो। जैसे आप उनके बच्चों को रख सकते हो तो उनको भी रखो। लेकिन आंटी की प्रॉब्लम यह है कि बच्चे काम कर रहे हैं, तो बच्चों से उनको प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे काम करते रहेंगे जब तक अच्छे हैं बच्चे, फिर चाहे वो स्कूल जाएं, पढ़े लिखे ना लिखे, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, काम करते रहें, बस किचन में दिखाई दें, इधर उधर मतलब वो डोलते फिरते नजर आते रहें। ये नहीं कि कोई आराम कर रहा है, आराम फरमा रहा है, सो रहा है, ये सब चीज़ें आंटी को बर्दाश्त नहीं है। वही सेम गोज विथ चाची। चाची अगर काम करती रहेंगी तो आंटी को सब कुछ अच्छा लगेगा, चाची काम नहीं करेंगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। और चाची तब से ही काम नहीं कर रही है जब से कि लप्पू गया है, वरना उससे पहले के जितने भी वीडियोस थे उसमें चाची कहीं सब्जी बना रही थी, कहीं कुछ बना रही थी। तो ये लोग लिटरली उनको पागल साबित करने में लगे हुए हैं। तो ये आंटी और चाची के वार्तालाप की बात थी। अब हम आ जाते हैं लपुआ की कम्युनिटी पर। लपुआ ने डाली है एक कम्युनिटी जहां पर उन्होंने एक रिएक्शन चैनल वाले को सपोर्ट किया है और बोला है कि जो इनके बारे में गलत बोलेगा उससे हमारा रिश्ता खत्म। अब उसके बारे में जो गलत बोल रहा है वो भी इनके ही सपोर्टिंग चैनल्स हैं जिन्होंने इनको हर सुख दुख में सपोर्ट किया। जब ये गलत भी थे तब भी सपोर्ट किया। अगर उन्हें कुछ गलती हाईलाइट करनी थी तो उन्होंने एक इस दायरे में रहकर किया कि ठीक है भाई, हमारे जो व्लॉगर्स हैं अपने ही हैं, हम इनको सपोर्ट करते हैं तो हम इनको एक अलग कायदे से समझाएं। तो ऐसा कुछ उन्होंने हमेशा इनको सपोर्ट किया और वो इनके इवेंट्स वगैरह में भी नजर आते थे, वो सारे रिएक्शनिस्ट। अभी ये जिनको सपोर्ट लप्पू कर रहे हैं वो ऐसा सुनने में आ रहा है कि लप्पू के विरोध में बात करने लगे हैं। भाई मुझे नहीं पता कहाँ क्या हो गया क्या नहीं हो गया, मैंने सुना ही नहीं है कुछ। बस मुझे लप्पू की कम्युनिटी से और ये जो रिसेंट मैंने 1-2 व्लॉग्स देखे उससे मुझे पता चल रहा है, जो रिएक्शन चैनल वालों ने दुख जाहिर किया है कि भाई हमने हर कंडीशन में आपको सपोर्ट किया लेकिन आप हमारे ही विपरीत में कम्युनिटी डाल रहे हो। एक रिएक्शन चैनल वाली तो काफ़ी ज़्यादा भड़की है, उन्होंने कहा है कि हम तुम्हारे कोई नौकर नहीं है, हम रिएक्शन देंगे जैसा हमें देना होगा, तुम लोग क्या समझ रहे हो कि रिश्तेदारी करनी है हमें तुम्हारे घर में, ब्ला ब्ला काफ़ी कुछ सुना है। गुस्सा हुए हैं वो और होना भी मतलब बनता है यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो
लप्पू के सपोर्ट में थे वो, और उसके लिए देखो कई बार जब आप किसी को सपोर्ट करते हो तो ऑडियंस हेट भी करती है, और उनको हेट मिला भी, इसके लिए काफ़ी हेट मिला कि तुम इन लोगों को सपोर्ट क्यों करते हो। फिर भी वो आंख बंद करके सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उन्हें सिंपति थी, या जो भी आप समझ लो, जो भी उनकी बात है। वो मैं देखो हमेशा ही ये बोलती हूँ कि मुझे किसी भी रिएक्शन चैनल वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो सपोर्ट में बनाता हो किसी के, चाहे विरोध में बनाता हो, क्योंकि यहाँ मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं है यार, कोई भी ब्लॉगर मेरा रिश्तेदार नहीं है। बट मैंने लप्पू के कमेंट सेक्शन में अपना नाम देखा है, और एक और मेरी साथी रिएक्शनिस्ट है, उनका नाम लिखा है, देखा है। मैं नाम नहीं लूँगी उनका क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है ना। तो मैं इतना बताऊंगी कि वहाँ पर उनका नाम लेकर ये लिखा गया था कि ये जो बंदी है ये लप्पू लप्पी को ट्रोल करती है, और इसकी तारीफ जो है निक्कू सुमित करते हैं, क्योंकि ये निक्कू सुमित के सपोर्ट में वीडियो बनाती है। तो वो क्यों नहीं आती है इस मुद्दे में, मतलब वो क्यों नहीं सपोर्ट करती है इस स्पेसिफिक रिएक्शन चैनल वाली को जिसको लप्पू सपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि वो तो सच के साथ खड़े रहते हैं ये सारे रिएक्शन वाले, ऐसा बोलते हैं लोग। वहां पर मेरा नाम था नीचे, मतलब किसी ने उनको रिप्लाई दिया था कि नहीं वो जो ये रिएक्शन चैनल वाली है वो उनको भी गलत गलत बोलती है और रक्षा भी बोलती है मतलब यार हम लोगों के मतलब हर जगह नाम है ना, तो ये लोग क्यों नहीं बना। तो मुझे लगता है कि जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनका काम होता है मेनली व्लॉगर्स पर बात करना, व्लॉगर्स के व्लॉग्स पर रिव्यू देना। रही बात कहाँ झगड़ा फसाद या ये सब होता है, तो तभी मतलब रिएक्शन चैनल वाले बोलते हैं जब उनकी मतलब थोड़ी बहुत दोस्ती हो, आसपास मिलना जुलना हो, एक दूसरे के कमेंट सेक्शन में दिखाई देते हो, या कुछ ऐसा मैटर हुआ हो व्लॉगर से रिलेटेड, जब रिएक्शन और व्लॉगर की लड़ाई हो रही हो। अब ये जो आपस में रिएक्शन चैनल वाले लड़ रहे हैं ये कभी मतलब एक ही टीम का हिस्सा होते थे, क्योंकि ये सारे सपोर्टर्स थे लप्पू के। आज एक शायद लप्पू के विपरीत में भी कभी कभी वीडियो बना रही है, और उसी से ये आपस में हुआ है क्योस। अब लप्पू को शायद ये चीज़ नहीं पता है कि वो लप्पू के विरोध में बनने लगे, या जो भी, मुझे नहीं पता उतना डिटेल में, बट मैंने जो रिसेंट वीडियो देखे हैं उसमें बोला जा रहा है कि वो अब विपरीत में बनाने लगी हैं। तो ऐसा कुछ है कि लप्पू जो है विदेश जाना चाहते हैं, और वो शायद विदेश में रहती हैं, ऐसा कुछ बोला है, तो इसलिए वो शायद उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बट ऐसा मैटर जिसमें ऑलरेडी ये सारे एक ही टीम है और ये आपस में ही दोस्त हैं, आपस में ही ये लड़ रहे हैं आज, तो इसमें दूसरे रिएक्शन चैनल वालों का क्या मतलब है कि हर जगह मतलब किसी रिएक्शन चैनल वाले को घसीटा जाना कि भाई ये क्यों नहीं बोल रहा, ये इसका सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा। और ये बात जो है वो साफ है कि लप्पू कभी किसी का, मुझे नहीं लगता कि सगा हो सकता है। सॉरी टू से ये चीज़ मैं बोल रही हूँ, बहुत लोगों को हार्श लग रही है। और आज जो लप्पू के विपरीत में जो सपोर्टिंग वाले हो गए हैं, क्योंकि उनके विपरीत में कम्युनिटी छपी है, कल वो एक भी हो जाने हैं, मुझे ये भी पता है। मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी हुई है इनके बीच में वो सॉल्व हो जानी है। तो लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी, एक डंके की चोट पर बोलूँगी, कि जो बंदा अपनी पत्नी को भी डिफेम कर दिया वाईटी पर आकर, पत्नी को लेकर भी जाने क्या क्या बोल दिया कि वो शादी के बाद मतलब सगाई के बाद ये सब करती थी, वो करती थी, फिर वो स्वैगी से भी लप्पी की जो बातें हुई हैं वो कहीं ना कहीं लप्पू की वजह से ही सामने आई हैं। अगर लप्पू पंगे नहीं लेता तो ये चीज़ें सामने नहीं आती है ना। तो जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो भी हुई हैं, और यहाँ वहाँ जाकर पैनल पर अपनी पत्नी के बारे में कहीं कुछ बोल देना, कहीं कुछ बोल देना, बदबू आती है, ये है वो, तो जो अपनी पत्नी का सगा नहीं है तो वो किसी का भी सगा नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी सगा नहीं हो सकता है। इसीलिए यही कारण है कि कभी वो अच्छी काम अगर करता है तो हम बोल देते हैं कि हाँ ये काम उसके अच्छे हैं, जैसे कि वो अपने भाई के साथ अच्छा है। लप्पी का बिहेवियर अलग समझ में आता है अपने देवर के साथ, लेकिन लप्पू का जो बिहेवियर है वो अच्छा है। तो जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम छोटे से में बोलकर ख़त्म कर देते हैं, बट हम कभी ऐसे मतलब उसके सपोर्ट में ऐसे इसलिए ही नहीं बनाते क्योंकि जो अपने ही घर वालों का नहीं है, जो अपने मम्मी पापा से ही कंट्रोवर्सी कर ले, जो सब कुछ भी कर ले व्यूज़ बढ़ाने के लिए, जो कोई भी कंट्रोवर्सी की किसी भी हद तक जा सकता है, उसको उसका भरोसा किया जाना मुझे नहीं लगता कि सही है। और यही कारण है कि भाई हम लोग इस मैटर में सारे रिएक्शन चैनल वाले बीच में नहीं पड़ते हैं। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। किसी को बुरा लगा हो, किसी को गलत फील हुआ हो, किसी के लिए कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है किसी भी रिएक्शन चैनल वाले के लिए, ये चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगी। मैं केवल एक अपना ओपिनियन देना चाहती थी, जो भी मैंने देखा, जो भी मेरे तक आया। बाकी यार जो दोस्ती यारी है मुझे नहीं लगता कि वो ख़राब हो, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है मैं तो यही चाहूँगी कि दूर हो जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से रिश्ते बनते हैं। और ठीक है, मैं ज़्यादा क्या ही कहूँ इस पर। चलिए ये वाला पॉडकास्ट यहीं तक रखते हैं। आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।